चलो देखिए, आप सभी को पता है, हम बता चुके हैं कि हम हाई स्कूल की जो साइंस है वो पढ़ाना जा रहे हैं, ठीक है। और हाई स्कूल साइंस पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो हमारा पार्ट केमिस्ट्री का है उसको बताना है, पर उससे पहले हमें कुछ रासायनिक सूत्र जानना है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको नहीं सीखते हैं तो आगे चल के जो हम रिएक्शन करवाने वाले हैं वो हमारे समझ में नहीं आएगी। तो कुछ यहाँ पे रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं, रासायनिक फार्मूले दिए हैं, उसको हम एक एक समझते हैं और जानते हैं। और इसमें जो हिंदी में नाम दिए उसको हम रासायनिक नाम भी साथ में बताते चलेंगे, ये आपको नोट करना है और उसको समझना है। ओके, देखिए पहला दिया हुआ साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl। NaCl, Na से हमारा क्या होता है, सोडियम होता है, Cl से क्लोराइड, तो उसको रासायनिक जो भाषा में कहेंगे सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में कह रहा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, इसको रासायनिक भाषा में कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद में कह रहा धावन सोडा, धावन सोडा Na2CO3, Na2CO3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2 से सोडियम होगा, CO3 से कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको रासायनिक भाषा में बोलेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिटकरी का फार्मूला जो मोस्टली लोग पूछ लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये हमारा फिटकरी का फार्मूला होता है। ओके, उसका मैं लाल दवा K1O4, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम K से पोटेशियम, Mn से परमैंगनेट। कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। शोरा, इसका रासायनिक नाम होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, चूने का पानी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट। चाक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नौसादर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जो लाफिंग गैस होती है ये गैस ऐसी होती है कि अगर ये गैस किसी के सामने छोड़ दी जाए तो वो आदमी जो है, कोई भी पर्सन जो, वो अपने ऑटोमेटिकली हंसने लगेगा। लाफिंग गैस N2O। लिथार्ज PbO, लाल सिंदूर Pb3O4। ओके, नमक का अम्ल HCl हाइड्रोक्लोराइड। शोरे का अम्ल HNO3। ओके, हरा कसीम FeSO4 फेरिस सल्फेट। हार्न सिल्वर AgCl। ओके, भारी जल D2O, ये भारी जल का फार्मूला होता है। मार्श गैस CH4, इसको मेथेन भी बोलते हैं, मार्श गैस जो होती है इसको मेथेन भी बोलते हैं। सिरका CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक अम्ल भी इसको बोलते हैं। ओके, देखिए और थोड़ा बाकी रह गए थे तो वो भी हम बताते रहे आपको, ठीक है। पहला दिया हुआ है नीला कसीम CuSO4, इसको बोलते हैं, Cu से हमारा कॉपर होता है, SO4 से सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एथिल एल्कोहल C2H5OH। उसके बाद में मंड C6H12O5। जो मंड क्या होता है, जो हम रोटी खाते हैं, जब रोटी हम हल्की सी जब रूखी खाते हैं तो रोटी हमें मीठी मीठी लगती है, जो मीठी जो लगती है वो मंड के ही कारण लगती है। तो उसका जो मीठी जो लगता है हल्का, उसका फार्मूला आता है C6H10O5। उसके बाद में अंगूर का रस C6H12O6, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। फिर चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं, चीनी, उसका फार्मूला होता है C12H22 और O11। उसके बाद में कह रहा है यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। बेंजीन का फार्मूला C6H6। उसके बाद में तारबीन का तेल का फार्मूला होता है C10 और H16। ओके, देखो उसमें पहले चैप्टर में, साइंस के पहले चैप्टर में ये बैलेंसी दी हुई है, इसको हमें संतुलित करना है। ये हमारा हाई स्कूल का पहला चैप्टर दिया है, उसमें ये बैलेंसी दी हुई है, इसको हमें क्या करना है, ये हमारी रिएक्शन पहले से दी हुई है, इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। ये फर्स्ट लेसन का दूसरा क्वेश्चन है। ओके,
तो इसको हमें बैलेंसिंग करना है और देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है हमारा KCl, ये दिया हुआ है। अब हमने अगर इसके आगे 2 लगा दिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पास K की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और Cl हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। कोई भी लेंगे, जैसे कि हमने लिखा KMnO4, तो इसका मतलब वो है 2 अगर लगाते हैं तो 2 हमारे पास K हो गए, Mn हमारे पास 2 हो गए, और इसकी गुणा हो जाएगी। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, यानी कि O4 है ना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसकी बैलेंसिंग करना है। ओके, तो आज समझते हैं। पहला दिया हुआ है कि BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr, BaBr2 और H2O, ये हमारी रिएक्शन हुई है। इसको बैलेंसिंग करना है, इसको बराबर करके उसकी बैलेंसिंग नहीं है। तो आए हम बैलेंसिंग देखते हैं। तो बैलेंसिंग करना है कैसे, हम देखते हैं कि अब सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना है कि जो चीज़ यहाँ पे जो चीज़ इतनी फालतू है तो उसको बराबर करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि BA है, तो इधर भी हमारा क्या है, BA है, और यहाँ पे BR है, और यहाँ पे BR2 है। मतलब यहाँ पे 2 फालतू हैं, ये 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हमारे BR फालतू हैं। ओके, तो वो BR जो है हमें यहाँ पर बराबर करना है, और यहाँ पे जो 2 BR हैं तो यहाँ पर कितना है, 1 BR है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो क्या है, हमारे पास 1 इधर कम है और इधर है 2 ज़्यादा है। जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए और Br2 हो गए। ओके, तो Br तो हमारे पास बराबर हो गए, हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, हमारे पास 2 हो गई। तो Ba यहाँ पे बराबर, यहाँ पे Br, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर। देखते हैं हाइड्रोजन। अब इसमें दिया हुआ OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, इसका मीन्स ये हुआ है कि ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी हमारे पास कितनी है, 2 है। समझ आ रहा है। तो देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है या नहीं है। तो 2 ऑक्सीजन इधर है, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 है। जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इसका मीन्स क्या होगा, 2 दूना 4 गुणा हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन हमने कहा ना गुणा होती है, तो गुणा हो जाएगी, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं, बैलेंसिंग फिर से मिलाते हैं। तो बैलेंसिंग फिर से मिलाएंगे, देखते हैं कि Br हमारे पास 1 है, यहाँ पे Br 1 है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं Br2 यहाँ पर और Br2 हमारे पास यहाँ पर भी है। उसके बाद में ये बैलेंसिंग हमारी इधर पूरी होगी। फिर देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी संख्या हमारे पास, 2 है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन संख्या 4 है हमारे पास, 2 ये है और 2 ये है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना 4 है। ओके, समझ आ गया, आ गया है। और दूसरी देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर KCl, H2SO4, K2SO4, HCl, ये निकल के आया है। ये हमारा केमिकल फार्मूला दिया हुआ है और इसको रिएक्शन करने के बाद में यहाँ हमारा निकल के आया है। अब हमें इसकी बैलेंसिंग करना है। यहाँ पर देखते हैं हम K कितने हमारे, पोटेशियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 2 है, K2 है ना, तो 2 पोटेशियम है, और इधर कितना है, पोटेशियम सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। जब हमारा 2 लगाएंगे तो K हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे 2 कितने हैं, K को पोटेशियम 2 हो गए, तो बैलेंस यहाँ पे बराबर हुई। फिर देखते हैं कि यहाँ पर जब 2 पोटेशियम हुए तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो Cl कितने हो गए हमारे पास, 2, तो यहाँ पे Cl कितने हैं हमारे पास, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारे पास Cl हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, जब 2 लगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए। ओके, SO4, सल्फर कितने हमारे पास, 1, यहाँ भी एक सल्फर कितना है, 1 सल्फर ये है, तो 1 सल्फर इसके पास है। ऑक्सीजन कितने हैं, O4 है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो इसकी हमारी बैलेंसिंग पूरी होगी। तो मिला लो, यहाँ से K 2 हो गए, K2 2 हो गए, Cl 2 हो गए, Cl यहाँ पे 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, H सल्फर 1 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बैलेंसिंग होगी। ओके, उसके बाद में दिया हुआ मेथेन की अभिक्रिया कराई गई है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और हमारा क्या निकला है, जल निकला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बन यहाँ पे हमारा कितना है, 1, और यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितना है, 1 है ना, 2 कहाँ से आ जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हैं। अब ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पास कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगाएंगे। जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। बिल्कुल देखो, देखिए ये हमारे पास कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन हमारा 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। ओके, ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने, 2 ये है और 1, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 ऑक्सीजन हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, जब 2 लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। तो कार्बन देखते हैं कि कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 हो गई, 2 दूना 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो हमारा 2 ये हो गए और 2 ये हमारी बैलेंस ही होगी। ओके, और फिर से देखते हैं, दूसरा देखते हैं। कह रहा है इसमें CO2S कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाई गई है ऑक्सीजन से, तो निकल के आया C2O और SO2। अब हम देखते हैं कि इसमें बैलेंस देखिए, यहाँ पर कॉपर CO2 हमारा दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा CO2 दिया हुआ है। सल्फर हमारे पास 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सल्फर हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 3 है। ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेंगे। जब हम 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 4, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 3, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे 2। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो कॉपर SU2 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हो गए। सल्फर हमारे पास कितना है, 1 है, अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 सल्फर ये हो गए। और फिर से समझो कि Cu2 2 है हमारे पास, यहाँ पे हो गए। ठीक है, उसके बाद में सल्फर कितने हैं, 2 हैं, 2 सल्फर यहाँ पे हो गए। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने, 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2 और 4 2 और ये 6 ऑक्सीजन हो गए हैं, और इधर कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6, तो इधर भी 6 हो रहा है हमारे, बैलेंसिंग पूरी बराबर हो गई। ओके, और दूसरा देखते हैं, समय आ रहा है सारा। अब दिया हुआ है MnO2 की अभिक्रिया कराई गई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो हमारा क्या निकल के आया है, MnCl, मैग्नीशियम क्लोराइड निकल के आया है, जन निकल आया, क्लोरीन निकल के आया। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग इसकी पूरी। अब हमारा Mn यहाँ पे है और यहाँ पर भी हमारा Mn सिंगल है। अब देखते हैं कि यहाँ पर Cl2 आया है। ठीक है, क्लोरीन Cl, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Cl कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हमें यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमारे पास Cl हो गया और 2 हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन संख्या हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1, तो यहाँ पे हम कितने कर देंगे, 2। ठीक है, तो Mn हमारे पास पूरा है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास पूरा है, हाइड्रोजन संख्या कितनी है हमारे पास, 2। ठीक है, तो 2 हमारे 2 दूना यहाँ पे 4 हो गई है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमें कितना करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 4। ठीक, जब हम यहाँ पे 4 कर देंगे, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4 हैं, तो 2 दूना 4। Cl कितने हैं हमारे पास, 4। जब यहाँ पे 4 लगाएंगे तो Cl कितने हो गए, 4, 2 इसके पास और 2 इसके पास, हो गई पूरी बैलेंसिंग। फिर से समझते हैं, Mn हमारे पास पूरा है, यहाँ पे Mn है। ठीक है, O2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, 2 हाइड्रोजन 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, Cl हमारे पास 4 हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, हमारी पूरी बैलेंस ही हो गई। ओके, को अब ये कुछ रिएक्शन जो है इससे आपको घर से करना है, नोट कर लेना है, और या कमेंट्स में करके दिखाना है। ठीक है, या बताना है या घर पे देखना है। ठीक है, ये सब करना है। पहले दियो Fe की मतलब फेरिक आयरन की भी क्रिया कराना है जल के साथ में, ये निकलेगा हमारा फेरिक ऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा, इसकी बैलेंसिंग करना है। ऐसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस PaCl2 बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया ये कराना है आपस में, ये निकल के आएगा BaSO4 निकल के आएगा और NaCl, इसकी बैलेंसिंग करना है। और ऐसे ही Na2O प्लस 2O की अभिक्रिया ये करना है, ये निकल के आएगा और इसमें इसकी बैलेंसिंग करके आना है आपको। ठीक है, और इसको करके कमेंट्स में करके बताना है। ओके।